डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके अंदर पहला टॉपिक लेते हैं अपन कंटिन्यूटी। पहला रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इस चैप्टर का फाउंडेशन है। फंडामेंटल चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंटिन्यूटी क्या होती है पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। आपने मैं छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 10 से। आपने क्लास 10th में ये इस तरह का एक इक्वेशन पढ़ा था, y = f(x+5). ओके, और इसका फिर आपने कर्व ड्रॉ किया था, याद था नहीं किया था? याद है? भूल गए? ओके, याद होगा, ऑब्वियस है याद होगा। आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन यहाँ पर ये 5 का इंटरसेप्ट प्लेस करती है। इस लाइन को देखिए, जो कर्व है, ये कर्व आपको दिख रहा है कि x की हर एक वैल्यू के ऊपर आपको रेस्पेक्टिव y की वैल्यू मिलती जा रही है। कहीं पर भी कोई ब्रेकेज आ रहा है क्या? कर्व टूट रहा है क्या? कहीं नहीं टूट रहा है। ऐसे कर्व को बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब उस कंटिन्यूअस होने की क्या कंडीशन है, किस वजह से वो कंडीशन होंगे? अरे भाई, हम हर वक्त कोई ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, तो अपन कंटिन्यूटी का कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट करेंगे कि मैथमेटिकली कंटिन्यूटी क्या होती है। आइए कंटिन्यूटी अपन स्टार्ट करें। उससे पहले फंक्शंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेंगे। कई बच्चों के लिए तो ये फर्स्ट टाइम होंगे कि वो इस तरह के फंक्शंस के नाम सुने होंगे। आइए अपन एक एक करके इन फंक्शंस की चर्चा करें। फंक्शंस की चर्चा क्यों करें? क्योंकि कंटिन्यूटी अपन फंक्शंस के ऊपर चेक करेंगे कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस होने का उसका क्राइटेरिया क्या है। पहले फंक्शन की बात करें अपन, फंक्शन होता क्या? कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, y = f(x), और उसमें x की जो वैल्यू आप इंसर्ट करते हो उसको आप बोलते हो डोमेन, और रेस्पेक्टिव जो रिजल्ट मिलता है f(x) बोलो या y बोलो, वो होता है कोडोमेन या फिर रेंज। उसको आप कोडोमेन भी बोल सकते हैं या फिर आप रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे लेते हैं अपन आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? आइए अपन चर्चा करते हैं। कोई भी फंक्शन f(x) इस तरह से डिफाइन हो, उसको अपन आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। गौर से देखिए आप, ये वैल्यू किसकी है? y की वैल्यू x के बराबर, यानी जैसे जैसे आप x इंसर्ट करेंगे y की वैल्यू भी उसके इक्विवेलेंट आएगी। मान लीजिए कि आपने x की वैल्यू 1 इंसर्ट की तो आपका y भी 1 आ गया, x की वैल्यू आपने 2 इंसर्ट की तो आपका y भी 2 आ गया, x की वैल्यू -4 इंसर्ट की तो आपका y भी -4 आ गया। y कौन है? f(x) है। क्लियर सी बात है। इस तरह के फंक्शन को अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। तो बताइए, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया उससे आप दिमाग लगाइए, इसका डोमेन कौन होगा और इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन और रेंज की अपन चर्चा साथ साथ करते जाते हैं। यहाँ पर आप फ्रीली x की वैल्यू कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं पूरे रियल नंबर में से, और आप जो भी रियल नंबर डालोगे रिप्लाई में वापस एज ए रिजल्ट y की वैल्यू भी वही रियल आएगा, रियल नंबर। इसलिए इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन की बात होगी। बड़ा सिंपल सा फंक्शन था, आप ये पैटर्न दिमाग में रखिए, देखते आपको पता चलना चाहिए कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। नंबर 2 लेते हैं अपन मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन डियर स्टूडेंट इस तरह से डिफाइन होता है, अ फंक्शन f(x) डिफाइंड एज मोड ऑफ x। ये मोड बोलते हैं अपन। ओके, अब ये मोड ऑफ x के साथ में अपने पास रेस्ट्रिक्शन है। इस मोड ऑफ x की वैल्यू अगर x होगी, अगर आपका ये x जो है वो > 0 होगा, और इसकी वैल्यू -x होगी अगर आपका x <0 होगा। ये इसके साथ रेस्ट्रिक्शन है। इसी फंक्शन को अपन मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन पहचानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है। आप लोग मॉड्यूलस का यानी मोड का नॉर्मली मतलब जानते हैं कि यहाँ x की वैल्यू कुछ भी इंसर्ट करें, y हमेशा आपने को एक पॉजिटिव नंबर मिलता जाएगा। तो पहली बात तो अपन एक डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है। डोमेन आप x की वैल्यू फ्रीली इंसर्ट कर सकते हैं, यानी डोमेन तो रियल नंबर हो गया। बट बात करें अपन रेंज की, आप रेंज में गौर से देखिए, आप अगर x नेगेटिव हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर ही x नेगेटिव हुआ, तो आप यहाँ x की जगह माइनस की वैल्यू रखेंगे तो फ्रंट में माइनस और पड़ा, माइनस माइनस प्लस, यानी कुछ भी कर लीजिए, आपको f(x) तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाला है। तो जब पॉजिटिव मिलना तो इसका जो रेंज क्या होगी? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसकी रेंज बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरी टाइप का फंक्शन, जिसको कि बोलते हैं अपन मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए, ये फंक्शंस को दिमाग में रखिए, अच्छे से इनकी कंडीशन दिमाग में रखिए, क्योंकि जब ये कंटिन्यूटी का पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे तो कई क्वेश्चंस में अपने को ये फंक्शन सामने आएंगे, और जब ये फंक्शन सामने आएंगे तो जब आपको फंक्शंस का पता ही नहीं होगा कि फंक्शन में क्या कंडीशन है, ये फंक्शन किस तरह के होते हैं, तो आप बताइए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। इसलिए आप बहुत ढंग से देखिए, अभी तक अपन ने 2 फंक्शंस की चर्चा करी है। आइए अपन नेक्स्ट टाइप का फंक्शन लेते हैं, साइनम फंक्शन, नंबर 3 पे। ठीक है, साइनम फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, एक फंक्शन f(x)
जो कि इसकी वैल्यू इस तरह से आ जाती है अगर आपका x नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और इसकी वैल्यू 0 होती है अगर आपका x भी 0 होता है। ओके, अब इस फंक्शन में क्या, अच्छा साइनम बोला आपने, साइनम की कंडीशन को अपन गौर करें। मान लीजिए कि x नॉट इक्वल्स टू 0, देखिए इसके अंदर साइनम फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर तो मॉड्यूलस की कंडीशन लगानी है। मान लीजिए कि आपने x की वैल्यू ली -2, मैं फॉर एग्जाम्पल एक सपोज करता हूँ -2 लिया आपने, तो आप क्या लिखोगे, मोड ऑफ -2 अपॉन -2। ओके, आपने -2 लेते ही क्या होगा, इसकी वैल्यू तो +2 बन जाएगी, पर नीचे -2 है, आपस में कट के कितना आएगा वैल्यू, -1। मान लीजिए आपने x की वैल्यू 4 ली, तो ऊपर तो मोड ऑफ 4, नीचे 4, तो क्या होगा 4/4 यानी कि 1। और अगर आपने 0 लिया तो 0 सामने दिख ही रहा है 0। तो क्या हुआ, आप रियल नंबर के सेट में से x की वैल्यू कुछ भी इंसर्ट करें, y आपका हमेशा इन तीन वैल्यूज के ऊपर ही आना है, या तो -1 आएगा, या 0 आएगा, या फिर +1 आएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। ओके, इस तरह के फंक्शन को अपन साइनम फंक्शन बोलते हैं। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, पहले अपन डोमेन की बात करें। ओके, अब आप देखिए डोमेन आपने देखा, पूरे रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है, 0 भी इन्वॉल्व, देखिए 0 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, फिर नॉट इक्वल्स टू 0 में ग्रेटर देन और लेस देन 0 दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो डोमेन तो हो गया इसका सेट ऑफ रियल नंबर। बात करें अपन रेंज की, इसकी रेंज क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट्स रेंज देखिए सिर्फ 3 डिजिट्स आ सकते हैं, -1, 0 और +1। तो रेंज विल बी अ सेट ऑफ 3 मेंबर्स ओनली, दैट इज -1, 0 एंड +1। दैट इज ऑल अबाउट द साइनम फंक्शन। ठीक है, चलिए अपन अगला लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा इसका अपोजिट होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कि सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो पहले अपन 4th नंबर पर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन f ऑफ x इस तरह से डिफाइन होगा। ओके, आपका ये जब फंक्शन इस तरह से डिफाइन हुआ, तो इसको डिफाइन करने के बाद जब इसकी कंडीशन क्या है, आइए अपन कंडीशन की पहले चर्चा करते हैं। कंडीशन ये है कि आपका जो f ऑफ x है दैट विल बी, गौर से सुनना, f ऑफ x विल बी ऑलवेज अ इंटीजर। पहली बात तो होगी इंटीजर, ऑलवेज अ इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट मोर देन x। वो इंटीजर होगा, सबसे बड़ा होगा, बट इस x से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं आपको लिखता हूं कि ये इसके अंदर 2.1 है, तो इसमें सारे इंटीजर इन्वॉल्व है, बट सबसे बड़ा इंटीजर लेना है जो खुद इस 2.1 से बड़ा नहीं है। तो आप दिमाग लगाइए, 2.1 एक नंबर है, इससे बड़ा इंटीजर नहीं होना चाहिए, और बाकी सारे इंटीजर्स में भी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो पॉसिबल कौन हुआ, 2 हुआ। आप इसमें 2.1 किया, 2.2, 2.3, 2.4, कुछ भी वैल्यू डालिए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 ही मिलने वाली है। इस तरह से आप इवन देन 2.9 तक भी जाएंगे तो भी आपको वैल्यू इसकी 2 ही मिलने वाली है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, चलिए अपन बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। इसका डोमेन क्या होगा, आप चेक करें। देखिए डोमेन में आप फ्रीली आप x की वैल्यू कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी इंसर्ट करिए आप, तो सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। बट बात करें अपन रेंज की, इसकी रेंज क्या होगी, आप गौर से देखिए, आप वीडियो को स्क्रीन पर देखते रहिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसकी इंक जो है कम हो रही है, मैं उसको टॉप अप कर देता हूँ। दिमाग लगाइए, स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई इसकी रेंज जो है वो रेंज क्या हो सकती है। आप देखिए, दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगा के आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसका रेंज जो भी नंबर आएगा वो नंबर एक इंटीजर होगा, क्योंकि 2.1 के लिए 2 आ रहा है, 2.9 तक के लिए 2 आ रहा है। ऐसा ही आप माइनस में लेंगे तो भी वो माइनस का इंटीजर आएगा, यानी कि इसका जो रेंज है दैट विल बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आएगा। ओके, ठीक है साहब, ये भी समझ में आ गया। अब इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, वो जब इसका अपन कर्व बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका कर्व इस तरह से सीढ़ियों की तरह बनता है, स्टेप वाइज बनता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ऐसे ऊपर चढ़ता जाता है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। तो इसका रेंज होगी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स इसका रेंज होगी। थोड़ा सा टेक्निकली क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि 4 फंक्शन ही मैं यहाँ रुकूँ, अगला फंक्शन मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। शायद मार्कर में प्रॉब्लम आ गई, एनीवे कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 फंक्शन अच्छे से समझिए। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा, और उसके साथ साथ अपन कंटिन्यूटी की कंडीशन भी समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।